गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण है AO जो कि सघन माध्यम में आपतित हो रही है। O यहाँ पर आपतन बिंदु है और OB जो है वो अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हमने I = IC क्या है कहा है। इट इज़ द बेसिक कंडीशन बाय विच a light ray get refracted through at an angle of 90 degree whenever the angle of incidence is equal to the critical angle। तो कोई लाइट रे जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर अपवर्तित होती है यदि आपतन कोण जो है वो कितना हो, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। तो यहाँ पर पहले ये नीचे वाला जो माध्यम है वो डेंसर माध्यम दिखाया है, ऊपर वाला रेयर दिखाया है। ज़रा स्नेल्स का नियम लगा लीजिए यहाँ पर, n = sin I/sin r। I की जो वैल्यू है वो हम IC रखेंगे और R की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री रखेंगे। तो देखते हैं, तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे DNR, ये लिखा DNR। अब I की जगह हमने IC पुट किया और R की जगह कितना पुट किया, 90 डिग्री। तो इस वजह से DNR = कितना आ जाएगा, sin IC। बुक्स में जो है ये C से भी रिप्रेजेंट हो रहा होता है क्रांतिक कोण और IC से भी रिप्रेजेंट हो रहा होता है। और देखिए, हम जानते हैं, ये हमने पिछले टॉपिक में कराया था कि 1n2 = होता है 1/2n1। यदि माध्यम के जो नोटेशन हैं, जो 1n2 है उसको आपको रिवर्स करना है तो 1/2n1 लिखना होगा। अब ज़रा यही कॉन्सेप्ट इस DNR वाले माध्यम के लिए लगाएंगे तो DNR = होगा 1/RND और यहाँ पर DNR की जगह 1/RND इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो sin IC = हो जाएगा 1/RND, और जिसको 1/RND को नॉर्मली n ही लिखते हैं। ये RND तो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है कि डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि कोई भी प्रकाश की जो किरण है बच्चों, वो कम से कम क्रांतिक कोण पर आपतित होनी चाहिए जिससे कि अपवर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बनाए। और यदि आप कोण की वैल्यू को और बढ़ाएंगे, I > IC होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना होगी। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो हम लोगों को करना है, और ये न्यूमेरिकल में पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है और न्यूमेरिकल ये है कि कांच की एक आयताकार ब्लॉक को क्षैतिज सतह पर स्थित एक मुद्रित कागज़ पर रखा जाता है। जो नॉर्मली टेबल होती हैं, टेबल के ऊपर एक कांच की प्लेट रखी होती है, ग्लास शीट रखी होती है और उसके नीचे कोई भी पेपर रखा होता है और पेपर पर कुछ ना कुछ लिख रहा होता है, यही पता है हमें। फिर उसके बाद कांच के अपवर्तनांक का वह न्यूनतम मान बताइए जिससे कि ब्लॉक से किसी भी ऊर्ध्वाधर फलक से देखने पर कागज़ के पृष्ठ पर स्थित अक्षर दिखाई न दें। देखिए, कागज़ के पृष्ठ पर अक्षर बच्चों तभी नहीं दिखाई देंगे जब किरण जो है उस फलक से, किसी भी फलक से बाहर ना निकले। तो ये कोई ABCD एक कांच की प्लेट दिखाई है हमने और नीचे एक कागज़ रख दिया है हमने जिस पर मान लीजिए कोई अक्षर X लिखा हुआ है, मतलब कोई लेटर X लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ज़रा अपवर्तन का नियम लगाते हैं। प्रकाश की किरण रेयर से डेंसर में जाती है तो वो क्या होगा, अविलंब की तरफ झुक जाएगी, है ना। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो कैसे होगी, अविलंब की तरफ झुक जाएगी। तो यहाँ पर कोण का मान जो है वो कितना माना हमने, ये थीटा है, ये थीटा कोण माना हमने। और हमें अपवर्तनांक बताना है जिससे कि ये प्रकाश की जो किरण है वो ना तो DC फेज से दिखे, ना ही AD फेज से दिखे, ना ही BC फेज से दिखे। यदि अपवर्तन हो जाता तो प्रकाश की किरण BC फेज से बाहर निकल जाती और वो अक्षर हमें दिखाई देने लगता। हमें कंडीशन ये बतानी है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा कि ये किरण जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कर दे और वो अक्षर हमें दिखाई ना दे। तो ज़रा इस डायग्राम को सही कर रहा हूँ मैं कि प्रकाश की जो किरण है वो
अपवर्तन के पश्चात माध्यम की अपवर्तन के पश्चात अविलंब की तरफ झुकेगी। तो ज़रा देखिए, इसको झुकाते हैं। ये x कोई अक्षर था, ये थीटा कोण है और प्रकाश की किरण ऐसे हमने दिखाया अविलंब की तरफ झुकी है। ये वाला कोण r मान लीजिए। यहाँ पर फिर एक अविलंब डालेंगे n डैश। अब यहाँ पर कोण का मान कितना होना चाहिए, I शुड ग्रेटर देन IC, तब प्रकाश की किरण इस पाथ को फॉलो करेगी। तो इसको पाथ को मान लीजिए NS, और ये तो हमारे पास में O पॉइंट था ही था, तो ये हो जाएगा आपका ON अपवर्तित किरण, जो कि दूसरे पृष्ठ के लिए BC के लिए आपतित किरण का काम करेगी, है ना। वो आपतित किरण का कार्य कर रही है दूसरे पृष्ठ के लिए। और जो हमारा NS है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को शो कर रही है। तो ज़रा सॉल्व करते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि प्रकाश की किरण कम से कम क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिरनी चाहिए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो देखिए, BC पृष्ठ से किरण का उसी माध्यम में लौटकर जाना, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा हमारे पास में I शुड ग्रेटर देन IC, ये होगा। यहाँ साइन का गुणा कर देंगे तो साइन I शुड ग्रेटर देन साइन IC। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि साइन IC क्या होता है, 1/n के बराबर होता है। इसका मतलब ये आप लिखोगे साइन I इज़ ग्रेटर देन 1/n। इक्वेशन नंबर इसे 1 मान दोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है I की कि जिससे कि प्रकाश की किरण उसी माध्यम में दोबारा वापस लौट जाएगी। और ये I को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ n, और आगे चल के हम इसको n को ही निकालने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब AB पृष्ठ के लिए बात करते हैं। तो AB पृष्ठ के लिए आप देख रहे हैं कि XO जो है वो आपतित किरण है और ON जो है वो अपवर्तित किरण है। तो AB पृष्ठ के लिए बात करते हैं। AB पृष्ठ के लिए अपवर्तन का नियम लगाने पर, यानी कि स्नेल का नियम लगाने पर, स्नेल का नियम लगाने पर इसको लगाइए। तो देखिए, मान लीजिए ये तो हवा है, तो हवा के लिए N1 बराबर में 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर कोण I की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, थीटा। दूसरे माध्यम में बात करते हैं, कांच के लिए N2 बराबर N मान लीजिए, R बराबर क्या मान लेंगे आप, R, है ना। अपवर्तन कोण कितना है हमारे पास में, R है यहाँ पर, ये अपवर्तन कोण है। तो ज़रा स्नेल का नियम लगाइए। तो पहले माध्यम के लिए लिखेंगे N1 इंटू साइन I इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R। साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता है, N1 अपॉन N2 होता है, वही लिखा है हमने। N1 की वैल्यू है हमारी 1 इंटू साइन I की जो वैल्यू है वो थीटा है बच्चों, ये N है और ये हमारे पास में साइन R है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखिए ज़रा यहाँ पर त्रिभुज में, यदि यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊँ, तो समकोण त्रिभुज में ONT मान लीजिए। यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसे 2 मानिए। समकोण त्रिभुज OTN में त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो R प्लस I इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो यहाँ से R प्लस I इज इक्वल टू 90 डिग्री
आई बराबर आ जाएगा 90 माइनस के आर। ठीक है जी, ये आई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 90 माइनस के आर। करें ज़रा सॉल्व इसको। तो आर यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो आर की वैल्यू आएगी हमारे पास 90 माइनस के आई। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए समीकरण 2 में रखने पर, इसको समीकरण 2 में रख दीजिए। तो इस तरह से बच्चों ये लिखा जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन 90 माइनस आई। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस आई क्या होता है, हमारा कॉस आई होता है ना। तो ज़रा देखें, तो साइन थीटा बराबर लिखोगे आप, इसे लिख दोगे एन कॉस आई लिख दोगे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब यहाँ से आप कॉस आई की वैल्यू को एलिमिनेट करें बच्चों, तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन एन, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। आप आइडेंटिटी जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ाई जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर आई बराबर लिखा जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर आई। या यहाँ से साइन स्क्वायर आई बराबर लिखेंगे हम 1 माइनस के कॉस स्क्वायर आई, ये लिख देंगे। अब यहाँ से कॉस आई की जो वैल्यू है 4th इक्वेशन से पुट करेंगे, तो साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। अब साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गई हमारे पास में। अब यही जो वैल्यू है उसको हमें बच्चों इस इक्वेशन में लगाना है। यहाँ पर जो कंडीशन थी हमारी, तो यहाँ से साइन आई बराबर लिखोगे तो लिखा जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन एन का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 5 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 5 का मान 1 में रखने पर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कंडीशन निकल के आ जाएगी हमारी। तो देखते हैं बच्चों क्या वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा अंडर रूट में 1 माइनस के साइन थीटा ओवर एन का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन एन। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब यहाँ पर एन स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में गुणा करेंगे, तो एन स्क्वायर से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इज़ ग्रेटर देन 1, ये टर्म आ जाएगी। अब हमें एन की वैल्यू बतानी थी जिससे कि किरण जो है वो एन एस पाथ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को शो करे। तो यहाँ से एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 6 में मान रखने पर इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस 1, एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 और एन इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट 2। यही आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैलकुलेशन में,
ये लिख लेंगे, उसके बाद अगली वाली क्लास नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।